आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी रिलेवेंट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पाथ फाइंडर की बुक से चूज किए। तो पहले आप क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आप देख रहे होंगे, एक ब्लॉक लगा हुआ होगा, दो अलग अलग स्प्रिंग्स लगे हुए हैं और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स भी डिफरेंट दिया हुआ है। इसका जो इनिशियल स्ट्रेचिंग जब इक्विलिब्रियम में रहता है वो अमाउंट दिया हुआ है एक्स नोट, मतलब राइट साइड का जो पार्ट दिया हुआ वो आपको एक्स नोट गिवन है सवाल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ का एक्सटेंशन मान लेते हैं कि x होता है, ठीक है। अब इसको कहता है कि आपको इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कीजिए जब ये दोनों ब्लॉक स्लिप ना करे एक दूसरे पे। जस्ट दोनों ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो म्यू दिया हुआ है और ये जो फ्लोर है यहाँ पे ये स्मूथ है। तो सबसे पहले आपको सवाल हैंडल करने के लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जाना होगा अरेंजमेंट में। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि 3 के एक्स किसके बराबर हो जाएगा, के एक्स नोट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप के वाले टर्म्स को काट लेते हैं तो 3x इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स नोट बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स नोट बाई 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब सोचना ये होगा कि ये इसको आप ऐसा सोचो कि ये आपका मीन पोजीशन था, ठीक है ना। आपने इसको क्या किया, इधर खींचा, यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, मैक्सिमम एक्सटेंशन तक लेके गए। तो इधर वाला पार्ट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इधर क्या होगा कि आपका घटेगा, ठीक है जी। और वहां से आप इसको रिलीज करेंगे तब जाकर के ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे कांटेक्ट में रह जाए, उस कंडीशन का आपको एम्पलीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि यार इसका बेस्ट फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो सकता है। अब जनरलाइज कर लेते हैं सवाल को। तो देखिए कि आपके पास ये एक ब्लॉक है, आपने क्या किया कि इसको खींचा इस पार्ट को, तो यहाँ पे बचा क्या, 3k और x था, तो x का वैल्यू कितना निकाले, तो एक्स नोट बाई 3 प्लस a, ठीक है। अब इसको जब आप खींचे होंगे, जब रिलीज किए होंगे तो एक्सेलरेशन आपको इस तरफ दिखा होगा, ठीक है जी। और फ्रिक्शन का जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है फर्स्ट ब्लॉक के लिए। सेकेंड ब्लॉक के लिए सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। तो अभी स्प्रिंग इधर है, ये तो थोड़ा दब गया ना, दबा तो यहाँ क्या हुआ कि आपका, जस्ट ए मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, के एक्स नोट माइनस ए हो गया, ठीक है। और फ्रिक्शन आपका इधर लग गया। और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है, दोनों कंबाइंडली एक्सेलरेट होगा, घूमेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अब जब इन दोनों सिचुएशंस को आप हैंडल कीजिए इक्वेशंस में, तो सबसे पहले लिखोगे यार 3k एक्स नोट बाई 3 प्लस 9k a बाई 3, ठीक है, माइनस एफ इक्वल टू एम ए। पहला इक्वेशन ये जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से ये और ये मर जाएगा, यहाँ से ये मर जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, के एक्स नोट प्लस 3k a माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। अब यहाँ से जब जनरलाइज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस के, अब जस्ट इसको लिखते हैं, देखो यहीं पे थोड़ा हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाएगा, माइनस एफ, एफ माइनस के एक्स नोट माइनस ए इक्वल टू लिखो एम ए। यहाँ पे कई बार गलतियां हो जाती हैं तो इसको थोड़ा माइन्यूटली लिखना चाहिए, माइनस के एक्स नोट प्लस के ए इक्वल टू एम ए। ये मान लेते हैं ये पहला इक्वेशन भाई, ठीक है। इसको मान लेते हैं दूसरा, इस दोनों को एम ए को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, देखो के एक्स नोट प्लस 3k a माइनस एफ इक्वल टू एफ माइनस के एक्स नोट प्लस के, ठीक है जी, ठीक है। तो के एक्स नोट प्लस 3k a, अब यहां से देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स नोट और ये हो जाएगा माइनस के ए और ये हो जाएगा 2f, ठीक है जी। यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 2k एक्स नोट और ये हो जाएगा 2k a इक्वल टू 2f, हाँ है ना, 2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा k एक्स नोट और यहाँ बचेगा k a इक्वल टू f, ठीक है। अब आपको ये जो है मैक्सिमम एक्सटेंशन पे मिल रहा है ये फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन जो होगा आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ दे जाना होगा, तो एफ एस मैक्सिमम देख लो, ठीक है। अब आपको फ्रिक्शन का जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, के एक्स नोट प्लस के ए, और यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा।
अब यहाँ से आपको क्या है, के ए के टर्म में बात करना है, तो के ए इधर लेके जाइए, इक्वल टू म्यू एम जी माइनस के एक्स नोट, इसमें से ए, ठीक है, तो म्यू एम जी बाई के माइनस एक्स नोट, ठीक है ना जी, डिवाइड कर लेंगे, तो एम्पलीट्यूड जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू एम जी बाई के माइनस एक्स नोट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, बट जनरलाइज कर सकते थे यार सवाल में। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें एक्सलेशन भी फाइंड आउट करने बोल सकता है कि एक्सलेशन करे तो दोनों इक्वेशन को रिलेट करके फिर एक्सलेशन फाइंड आउट किया जा सकता है, तो बट इसमें तो सिर्फ एक जनरल चीज पूछा है, तो फिर फाइट क्यों होता है। इसको लोग सूडो फोर्स से भी बनाते हैं बहुत लोग, तो सूडो फोर्स से भी बन जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं सूडो फोर्स के लिए। सूडो फोर्स में आपको इस अपर और जो लोअर ब्लॉक का, इस दोनों का रिस्पेक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, आप ग्राउंड फ्रेम से इस सवाल को बनाएं, आप इसके रिस्पेक्ट में दे करके फिर लगा करके सूडो फोर्स से भी सवाल बन जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।